साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की जानिब से तेलंगाना भवन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव, BRS रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार में साबिक चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़, BRS कायदीन MA मोहित खान, MA बासित, ख्वाजा बदरुद्दीन, मुकीद चंदा, सैयद मुनीरुद्दीन, ख्वाजा मुजीबुद्दीन, मोहम्मद शरीफुद्दीन, वहीद अहमद एडवोकेट, शेख अब्दुल्ला सोहेल, इब्राहिम, आमिर, अकबर हुसैन, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर BRS कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं तमाम भाइयों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूं और आज खास तौर से तेलंगाना भवन में रमजान इफ्तार का एहतमाम किया गया है। इसके लिए मैं KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सारे तेलंगाना में अगर कोई पार्टी है सारे हिंदुस्तान में वो BRS पार्टी है, जो आज नहीं बरसों से इफ्तार का एहतमाम करते आ रही है। आज हमारे बहुत से लीडर्स हैं, हमारे मुंशी भाई साहब, माइनॉरिटी सदर साहब, सलीम भाई साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन MLC मसीह भाई साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन शरीफ भाई साहब, मोहित खान साहब, हमारे बासित भाई साहब और बहुत से हमारे जो भाई आज यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के जरिए दो बात बताना चाहता हूँ। सारे हिंदुस्तान में इमाम और मौलाना हजरात को सबसे पहले वजीफा हदिया देने वाले कोई लीडर है, वो KCR साहब है, BRS पार्टी। उसी तरह मुसलमानों को तालीम देने वाले सारे हिंदुस्तान में कोई अगर पार्टी है मुसलमानों को तालीम देके आगे बढ़ाने वाली, वो BRS पार्टी है। यहाँ पर 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे। KCR साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उसी तरह 1 लाख रुपए देने वाले कोई लीडर है, वो KCR साहब है। आज पूरा सब लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा ये BRS पार्टी जाने के बाद, KCR साहब जाने के बाद। हर तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज KCR साहब देते थे, जो मुसलमानों को इज्जत देते थे, उनके तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और रमजान में जो एहतमाम करते थे, कई मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम करवाते थे और उन लोगों को डिनर का भी एहतमाम करवाते थे। इसलिए हम लोग आज सब लोग BRS पार्टी को याद कर रहे हैं और आज दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला पर फिर से BRS पार्टी को इफ्तार में लाए। और हमारे महान और महात्मा लीडर के साथ साथ हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव साहब भी बहुत डायनेमिक तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये रमजान का एहतमाम जिस तरह आप देखते हैं तेलंगाना भवन में, और सबसे पहले तेलंगाना स्टेट में NT रामाराव के जमाने में KCR साहब ने इफ्तार पार्टी शुरू की थी। इफ्तार का एक तरीका होता है, गंगा जमुना तहजीब का होता है। हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और सब मिलकर रोजा खोलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। और ये रमजान की करीब आ रही है, उसकी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं खास तौर से 2 मिनट हमारे हरदिल अजीज वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट आपको देता हूँ। हमारे बड़े भाई और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हमारे फॉर्मर MLC और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के सलीम भाई, हमारे BRS पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर मुजीबुद्दीन साहब, आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को इतने शानदार तरीके से इंतजाम पूरा देखने वाले हमारे भाई मसीउल्लाह खान, साथ ही साथ हमारे लीडर हमारे बद्र साहब, हमारे चंदा जी, मुकीद चंदा साहब, हमारे शरीफ भाई और साथ ही साथ मुनीरुद्दीन साहब और खान साहब, हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, अकबर साहब और इब्राहिम साहब, बासित भाई, आमिर भाई और जिनका भी मैं नाम नहीं लिया माफी चाहता हूँ एडवांस में, क्योंकि हमारे काफी, हम मुनीर भाई का तो नाम ले लिया, काफी सारे और भाई हैं, हमारे वाहिद भाई है और हर किसी का, यूसुफ भाई, हर किसी का, और हर भाई और हर हमारे जो भी आज इफ्तार में आए, जो भी आज रोजा रख रहे हैं, आप सबका मैं पहली बात तो, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, माफी चाहता हूँ,
फॉर्मर मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं। आप सभी को मैं पहली बात रमजान मुबारकबाद देना चाहता हूं, और दूसरी बात, जैसा हमारे बड़े भाई महमूद भाई ने कहा, आज तेलंगाना रियासत में चाहे आप कोई भी तबके के हो, कोई भी जमात के हो, कोई भी हो, आज हर कोई 15-16 महीने कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि कब केसीआर साहब वापस आएंगे और कितना जल्दी वापस आएंगे, और फिर एक बार उनको खिदमत देने का मौका कैसे दिया जाए। क्योंकि जो काम केसीआर साहब की हुकूमत ने किया, इंसान को इंसान की तरह देखते हुए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हुए, अगर गरीब मुसलमान को शादी मुबारक दिया गया तो गरीब हिंदू और क्रिश्चियन बच्ची को कल्याण लक्ष्मी दिया गया। अगर गरीब मुसलमान भाई और बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू को बदकम्मा के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। वैसे ही हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करते हुए, इज्जत रखते हुए, एक गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हमारी तेलंगाना और हैदराबाद मशहूर है, उसको बरकरार रखते हुए केसीआर साहब ने बहुत काम किया। जैसा अभी हमारे महमूद भाई ने कहा, 204 स्कूल जो कायम किए गए हमारे टिमरिस के जरिए, आज जिनमें जबरदस्त तालीम दिया जाता है बच्चों को, 1,40,000 बच्चों को, उनमें एक काबिलियत और दुनिया से लड़ने की हिम्मत, दुनिया में एक अमेरिका जाओ या यूके जाओ, कहीं भी जाओ पूरे दुनिया में, जहां भी आप हो, आपको तालीम से जो काबिलियत, तालीम से जो हिम्मत मिलती है, पूरी तरह से जो हिम्मत अफजाई किया जाता है, उसको भी केसीआर साहब ने ध्यान में रखते हुए 1,40,000 से ज्यादा बच्चों को, लड़कियां और लड़के दोनों को भी हुकूमत के जरिए जबरदस्त इंतजाम किए। आज ना रमजान तोहफा है, रमजान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है, ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। ये पहली बार है हिंदुस्तान में आजादी के बाद, जहां कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में एक कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे एक भी मुसलमान आज मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ ना कुछ करेगी। मैं सुन रहा हूं कि 4-5 दिन में फिर एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, अभी असेंबली में भी बात चल रही है। रमजान के बाद शायद ये काम भी करेंगी हुकूमत, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, 4-5 हजार करोड़ बजट की, और बाकी जितने भी वादे किए गए, 1 तोला सोना देने की, और बाकी जितने भी वादे किए गए, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के वास्ते भी काफी सारे वादे किए गए थे, इन सबका पूरी तरह से अमलावरी होगा। और जब तक अमल नहीं करेंगे कांग्रेस की हुकूमत, हम पीछे पड़ेंगे। काउंसिल में, असेंबली में, बाहर भी, आवाम के सामने भी हमारी जिद्दोजहद आपके लिए जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि माह रमजान महीने के बाद फिर एक बार केसीआर साहब से हम सब लोग कंसल्ट करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट भी प्लान करेंगे आपके लिए। और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत जो वादा करी निभाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पूरी तरह से आपके साथ देके जिद्दोजहद करेंगे। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फअहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़ अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाइए। या अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दीजिए। या अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमाइए।
या अल्लाह जो बीमार हाल है या अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाइए। जहाँ जहाँ परेशान लोग या अल्लाह उनकी मदद फरमाइए। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह तेलंगाना का बहुत बुरा हाल है, या अल्लाह तेलंगाना में अमन कायम अता फरमाइए। अपने साबिका चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को या अल्लाह सीएम बना दीजिए। या अल्लाह इस मुल्क की या अल्लाह इस रियासत की तरक्की अता फरमाइए, इस रियासत में अमन बहाल फरमाइए। या अल्लाह तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह यहाँ पर अमन बहाली अता फरमाइए। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह हमारी पार्टी के सुप्रीमो की सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाइए। या अल्लाह जिस्म में ताकत अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे कारगुजार सदर को भी या अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाइए। या अल्लाह जितने भी यहाँ हाजिरीन है या अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। या अल्लाह सबको हलाल रोजी अता फरमाइए। या अल्लाह सबको हलाल रोजी अता फरमाइए। या अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह आज जो इफ्तार का इंतजाम तेलंगाना बोहन में हमारी पार्टी के कारगुजार सदर ने किया है, या अल्लाह उनमें उनके माल में उनके काम में तरक्की अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। आज तेलंगाना भवन में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की तरफ से इफ्तार पार्टी दी गई थी, जिसमें हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन शरीक हुए। ये हमारा कल्चर है तेलंगाना का, गंगा जमुना तहजीब है। और हमारी स्टेट में सबसे पहले इफ्तार पार्टी शुरू करने वाला कोई लीडर है तो KCR साहब। NT रामाराव के ज़माने में जब उन्होंने आबिद अली साहब को बुलाकर इफ्तार पार्टी की थी, तो उन्होंने जाकर NT रामाराव से कहा था कि आपके पास एक नौजवान MLA है, बहुत अच्छा गंगा जमुना तहजीब की पार्टी दिया है। तो KTR पूछे क्या दिया है, तो बोले इफ्तार पार्टी। तो जब से सिलसिला चल रहा है और सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर पार्टी है वो है BRS पार्टी, और सेकुलर लीडर है तो KCR साहब। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट में 75 साल हुकूमत हुई है, 65 साल तक कांग्रेस और तेलुगु देशम ने हुकूमत की। पूरा टोटल 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे माइनॉरिटीज के लिए। KCR साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। 10 रेजिडेंशियल स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते थे। KCR साहब ने 1,40,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियों को तालीम दी। उसी तरह पहली मरतबा हमारी स्टेट में इमाम और मौज़न को हदिया देने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। उसी तरह हमारी बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने वाले तो हमारे KCR साहब। तो ये गंगा जमुना तहजीब है, ये मेल मिलाप है। और हमेशा वो हमें चाहते हैं कि जो लोग बेसहारा उनको सहारा दे और जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात हल करें। और रमज़ान की आज इफ्तार पार्टी में काफ़ी हमारी पार्टी के कायदीन शरीक हुए और सबको हम रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की दे और हिंदू मुस्लिम भाइयों में इत्तेहाद पैदा करे, ताकि जो लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं उन्हें शिकस्त दे और हम मिलजुल कर इस देश की तरक्की में हिस्सा लेंगे। और आगे भी इसी तरह KCR साहब का जो सपना है कि तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 बने, उसे बनाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। और मेल मिलाप तो प्यार और मोहब्बत तेलंगाना स्टेट में हिंदुस्तान में कहीं नज़र नहीं आती, उसका सारा सेहरा KCR साहब को जाता है। मैं तमाम भाइयों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूँ। और एक 10 दिन के बाद ईद आएगी, ईद की भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कि रमज़ान में जो लोग रोज़े रहे, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, खैरात करें, उनको सबको सवाब जारी अता करे।